जी। अरे कहाँ जा रहे हैं महाराज, इधर आइए। बुलाया, नारद जी आए। बोले महाराज, हे नारद जी, मैं जानती हूँ आपको, आपने अनेकों के दुखों को दूर किया है। बहुधा तो वाक्येन दुख शांति भविष्यति। आपकी बातों को सुनकर के ही शांति मिलती है महाराज। कई लोग होते हैं ना जिनकी बातों को सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, और कई लोग ऐसे होते हैं उनसे बात करने का मन नहीं करता, क्या आगे फिर आगे है ना, कहते ना, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन नारद जी ऐसे हैं, इनके वाक्य से सुख मिलता है। इनकी बातों को जिसने मान लिया उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। क्या करें हे नारद जी, देखो बहुत बड़ा दुख है, मैं क्या करूं। नारद जी बोले आप कौन हैं? बोली मैं भक्ति हूं। ये जो दो लेटे हुए हैं ना पुरुष, ये मेरे पुत्र हैं। और देखो मैं जवान हूं, लेकिन मेरे पुत्र ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। ऐसा कहीं होता है माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो? भाई माँ वृद्ध होती है, बेटे जवान होते हैं, ये तो हमने सुना है, देखा है, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो गए? तो बोले ये दो जो मेरे पुत्र हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। हम तीनों जवान थे, हम बड़े बलवान भी थे, युवा थे, लेकिन जैसे जैसे इस पृथ्वी में हम घूमे तो ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध हो गई। मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन आई तो महाराज मैं तो युवा हो गई, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति महारानी नाचती है, वहां तो सब जगह राधे राधे ही होता है। आप वृंदावन गए होंगे तो रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है। हाँ राधे राधे, वहां भक्ति की बड़ी महिमा है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति च। धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है, युवा रहती है। युवा माने बलवान है। क्या करें, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं। आजकल लोग ज्ञान की बात जरूर करते हैं, लेकिन ज्ञान की बातों को मानते कोई नहीं है। ऐसे ही वैराग्य की बातें भी खूब होंगी, लेकिन वैराग्य वाले मिलना बहुत कठिन है। वास्तव में जो वैरागी हैं, कई लोग अपने नाम के पीछे वैरागी लिख देते हैं, लेकिन अगर भीतर झांकें तो सबसे ज्यादा राग उनमें ही मिलेगा। तो न ज्ञान को पूछने वाले न वैराग्य को पूछने वाले, तो इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, इनका बल क्षीण हो गया। क्या करें नारद जी, आप ही बताओ। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, वेदों को सुनाया, पुराणों को सुनाया, गीता जी को बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागी नहीं। देखो ध्यान दे करके सुनना, समझने वाली बात है ये कथा। ये जो कथा है ना, समझने वाली है। सुन करके ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होता है? धारण करके व्यवहार कर। हम आपको ज्ञानी कब कहेंगे? बहुत अच्छी अच्छी पढ़ करके तो ज्ञानी कोई भी हो जाएगा, लेकिन आपके व्यवहार से हमको पता लगता है कि वास्तव में ज्ञानी है कि नहीं है। आप कर क्या रहे हो, आपका व्यवहार बताता है कि आप कितने विद्वान हैं। पढ़ करके बड़ा पोथी पढ़ जगवा पंडित भयानक कोई है, तो पढ़ने से सुनने से भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं होते हैं। बड़ा प्रयास किया नारद जी ने, बड़े दुखी हो गए। जब ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए तो चिंतित हो गए, दुखी हो गए। देखो जब संत दुखी होता है तो भगवान की शरण में जाता है। भगवान की शरण में चले गए। आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। सत्कर्म क्या है? बोले ये आपको साधु बताएंगे, कोई श्रेष्ठ संत आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। सबसे पूछने लगे। पूछते पूछते श्री नारद जी बद्री का क्षेत्र, बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए। वहां सनकादिक ऋषि मिल गए। बोले हे नारद, हे सनकादिक ऋषियों, अब मैं आपके पास आया हूं, आप बताइए कि वो सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य और भक्ति पुष्ट हो जाए। ओहो, बोले इतनी सी बात है? नारद जी बोले आपको इतनी सी लग रही है? बोले हाँ इतनी सी तो है।
बोले अच्छा। पहले नारद जी से सनकादिक ऋषि बोले शांत हो जाओ, पहले सबसे पहले शांत हो जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है ज्ञान वैराग्य को जागृत करना। और सत्कर्म बताता हूं आपको क्या है। बोले महाराज सत्कर्म सूचकम नूना ज्ञान यज्ञम हरेश, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा था ना, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कथा सुनो, यही आकाशवाणी ने कहा। क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाणम तद घोषेण बलम महत्। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को ये भागवत सुनकर के बड़ा बल मिलता है, बहुत सुख मिलता है। बल्कि इनके लिए ही, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए ही ये भागवत लिखी गई है, कही गई है। नारद जी बोले उस भागवत को मैं भी जानता हूं, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत सुनाई है, मैं भी जानता हूं। लेकिन मैंने तो साक्षात वेद ही सुना दिए, चारों वेद सुना दिए हैं ज्ञान वैराग्य को, गीता सुना दी है, लेकिन तब भी जागृत नहीं हुए। क्योंकि ये जो भागवत है इसमें तो वेद वेदांत ही तो है। इसमें भागवत में वेदों का सार है। अब मैंने मूल वस्तु ही सुना दी है, तब भी नहीं जागे, तो भागवत सुनकर के कैसे जागृत हो जाएंगे। बोले महाराज देखो, जो फल सार में है वो फल मूल वस्तु में नहीं है। जैसे आम के पेड़ में उसके पोर पोर में रस है कि नहीं? लेकिन जो रस आम में है वो क्या आम के पेड़ में है? अब हमको महाराज आजकल तो आम नहीं मिले, अब हम मन आम कहाँ है तो आम पतेल खा लियो भाई, आनंद आएगा, क्योंकि इसी से तो आम निकल रहा है भाई। आम के पत्ते से, आम के टहनी से, आम की छाल से, इसी से तो आम बन रहा है। तो आम में भी वही फल, वही रस होना चाहिए। आम के पेड़ में, आम की टहनी में, आम के पत्ते में वही रस तो होना चाहिए जो आम में है। तो खा लो, आम जैसा रस आएगा? नहीं आएगा। जो रस आम में है वो आम के पेड़ को खाने में नहीं मिलेगा। जबकि आम के पेड़ के पोर पोर में, कण कण में वो रस भरा पड़ा है, लेकिन हम उस रस को पान नहीं कर सकते। जब वो रस पेड़ से अलग होकर के फल में आता है तब हम उस रस को ले सकते हैं। ऐसे ही दूध के कण कण में घी है, घी का स्वाद हम कब ले सकते हैं? जब दूध से घी को अलग कर देंगे। देवानाम रसवर्धनम, जब वो घी दूध से अलग बढ़ जाता है तो देवता भी बड़े प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में आहुति देते हैं ना घी की, तो बड़े प्रसन्न होते हैं देवता, पुष्ट होते हैं। लेकिन दूध में वो रस नहीं है भाई। जो पुष्टि घी में है वो दूध में है क्या? अब चलो मान लिया हमको पूरी बनानी है, और पूरी बनाते बनाते हमारी कढ़ाई में जो घी था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास घी है नहीं, हमारे पास दूध है। अब हमने सोचा महाराज दूध से ही तो घी बना, चलो दूध डाल देते हैं, इसी में पूरी निकाल लेंगे। हो सकता है ऐसा? वो तो घी में ही निकलेगा, घी में ही बनेगा। तो जो रस, जो फल घी का है वो घी का ही है, जबकि उसका मूल तत्व दूध है। दूध में वो बात नहीं है जो घी में। ऐसे ही हमको मिठाई बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? गन्ने में से रस निकालना पड़ेगा, तो उसकी चीनी बनानी पड़ेगी, उसका जो रस होगा, उसका जो घोल होगा, उससे मिठाई बनेगी। अब हम कहेंगे महाराज हमको खीर बनानी है, चीनी है नहीं, गन्ना काट करके यही डाल दो, आएगा रस? नहीं आएगा। तो जब वो रस उस मूल वस्तु से अलग होती है तब ही उसका रस प्राप्त, सार जब निकाला जाता है मूल से तो सार की बात अलग होती है ना? तो इसलिए हालांकि ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों का सार है, इसलिए जो इस भागवत जी में जो फल है वो वेदों में नहीं है।
इसलिए आपको भागवत सुननी चाहिए। ओहो, समझ गए। देखो, इस भागवत जी को तो मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, लेकिन भागवत के महत्व को समझ नहीं पाया था। देखो, पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, लेकिन समझना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में कोई वस्तु रखी पड़ी है, एक अपने हम हाई स्कूल में जब होते थे तो हम एक इंग्लिश में एक चैप्टर होता था गोल्डन बाउल, आपने अगर पढ़ा हो, बहुत पुराने हमारे जब हम पढ़ते थे तब होता था। तो उनके घर में वो सोने का कटोरा पड़ा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है सोने का है। जब वो बाहर उसको लेकर के गए किसी के पास, बोले ये तो सोने का है महाराज, है ना। तो जब तक हमको कोई इसके महत्व के बारे में बता नहीं देता, तब तक हम उसकी महत्ता समझ नहीं पाते वस्तु की। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे सामने पड़ा है, लेकिन हम उसके महत्व को समझ ही नहीं पा रहे। तो आज नारद जी को महत्व पता चला भागवत जी का। ओहो, मैं तो भागवत जी को मैं जानता हूं, मैंने सुना है, मैंने अपने पिताजी से पढ़ा है, लेकिन महत्व तो आज समझ में आया। क्यों आया? बोले सत्संग के कारण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि ततोदयते विवेक। आज महाराज सत्संग की महिमा मुझे पता चली है। सत्संग क्या करता है? दो काम करता है सत्संग। सत्संग वाले संतों का साथ दो काम करता है। बोले क्या? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। अज्ञान को जन्म देने वाला जो मोह रूपी अंधकार है, उसको नष्ट कर देता है। यानी अज्ञान रूपी मोह को नष्ट कर देता है। अज्ञान किससे होता है? मोह से होता है। एक होता है ज्ञान और दूसरा अज्ञान। तो अज्ञान किससे प्रकट होता है? मोह से होता है। जैसे मोह क्या है? मैं, साधारण भाषा में समझ लीजिए, मैं और मेरा, ये मोह है। तो हम कहते हैं मेरा घर है, तो ये क्या है? अज्ञान है, क्योंकि मोह से, अब घर से हमारा क्या हो गया? मोह हो रहा है। मेरा घर है, किसने बनाया? मैंने बनाया। घर मेरा है, क्यों? क्योंकि अच्छा, अगर तुम्हारा है तो एक दिन शरीर छूट जाएगा, फिर वो किसका हो जाएगा? फिर जो बेटा है ना, फिर वो कहेगा ये घर किसका है? मेरा है। अभी कुछ दिन तो पहले हम कह रहे थे मेरा है, अब कुछ दिन के बाद ये मोह ट्रांसफर हो गया, हाँ, बदल गया, दूसरे में चला गया। जबकि ये घर हमारा होता तो हमारे साथ ही रहता ना, हमेशा हमसे छूटता नहीं। तो ये क्या है? अज्ञान है। अज्ञान माने झूठ है। तो ये मोह को नष्ट कर देता है। सत्संग का पहला लक्षण क्या है? अज्ञान को नष्ट, अज्ञान जनित मोह को नष्ट कर देता है। और दूसरा फल क्या है? बोले उदयते विवेकः, विवेक की जागृति हो जाती है। ध्यान देकर के सुनना, विवेक कैसे किसे कहते हैं? बोले सद असद वस्तूनि ज्ञानम विवेक। क्या वस्तु सत्य है और क्या वस्तु असत्य है, ये जब ज्ञान हो जाता है उसको विवेक कहते हैं। किस काम को करने में हमारा हित है, किस काम को करने में हमारा अहित है, ये जब ज्ञान हो जाता है इसको विवेक कहते हैं। तो ये सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है और सत्संग से अज्ञान नष्ट हो जाता है। दो काम होते हैं। और बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति भी नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। तुलसीदास जी का
बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं हो सकती और बिना कथा के मोह भंग नहीं हो सकता। तो याद कर लो इस बात को महाराज, यदि सत्संग हमने किया है तो हमको ये दो फल मिलने चाहिए, एक हमारा मोह नष्ट हो जाए और दूसरा हमको विवेक की प्राप्ति हो जाए। तब समझना कि हमने सत्संग किया, तब समझना कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ये सूत्र है, ये सत्संग का फल है। संत संग अपवर्ग कर कामी कर भव पंथ। सत्संग का फल बोले भगवान की प्राप्ति और दुस्संग का फल बोले नरक की प्राप्ति। अब कहां जाना है ये निर्णय हमारा है। सत्संग श्रेष्ठ मार्ग में जाना है कि कुमार्ग में जाना है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रही। उर्वने हृदय सबके पास है, सुमति भी कुमति भी। तो इसलिए सत्संग का श्रेष्ठ फल है अज्ञान का नष्ट हो जाना और ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की जागृति हो जाना। तो अगर हमको ज्ञान हो गया हो, विवेक की प्राप्ति हो गई है, तो इसका मतलब हमने सत्संग किया है। आजकल लोग बहुत कहते हैं महाराज कहां जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। तो ये सूत्र याद कर ले महाराज, अगर ये दो चीजें मिल रही हैं तो समझो वाकई में सत्संग का साधन क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, नहीं तो विफल है। नारद जी कह रहे हैं आज समझ में आ गया महाराज, सत्संग का फल भी समझ में आ गया और भागवत जी का भी फल समझ में आ गया, तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, अब मैं निश्चित को ज्ञान यज्ञ यानी श्रीमद् भागवत यज्ञ कराऊंगा। क्यों? भक्ति ज्ञान विरागानम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए मैं ये ज्ञान यज्ञ करूंगा। हरिद्वार में आ गए श्री नारद जी और सबको संदेशा पहुंचा दिया महाराज सनकादिक ऋषि अब ये दिव्य भागवत कथा सुनाएंगे, भागवत होएगी। तीनों लोकों में महाराज जय जयकार होने लगी, दौड़ने लगे ऋषि मुनि भगवान की कथा को सुनने के लिए। सब आने लगे, सब भागे, बड़े आनंद से, बड़े प्रेमोल्लास से, बड़े उत्साह से भागवत सुनने के लिए हरिद्वार में आ रहे हैं। बड़ा आनंद। कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग आते ना मैं जो हमको न्योते राजो क्या हमको न्योता नहीं जी, और बगल वाले को कहेगी हमको नहीं कहे, कहते ना कहीं। तो भृगु ऋषि क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, महाराज चलो ना कथा सुनो, भाई आपका भी कल्याण हमारा भी कल्याण। तो भृगु ऋषि जबरदस्ती उनको बुला करके लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये कथा स्वीकार ही है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा कहे कि हमको तो बुलाया ही नहीं, तो आप कह दो भाई उन्होंने हमसे कहा है कि आप आओ, है ना। अगर अच्छे काम में थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया जाए और उस झूठ से किसी का कल्याण हो रहा हो, तो वो झूठ भी कल्याणकारक हो जाता है। और हमारे सत्य बोलने से किसी को दुख मिल रहा है, तो ऐसा सत्य भी दुखदायी हो जाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए जो ऐसा कहे ना हमको निमंत्रण नहीं दिया तो जा करके बोलो महाराज हमको, वो आपको कहना भूल गए, उन्होंने हमसे कहा था कि आप आइए सादर पूर्वक। तो भृगु ऋषि बुला करके ले आते हैं। बड़ा आनंद। श्री सनकादिक ऋषि दिव्य सिंहासन पर बैठ करके अब कथा प्रारंभ करने लगे, कथा की महिमा गाने लगे और गाने लगे सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादिक ऋषि कह रहे ये भगवान की कथा कैसी है, बोले सदा सेवनीय है, हमेशा सुनना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, बार बार सुने। अच्छा जो शुरू में चाय पीते हैं ना उनको अच्छी नहीं लगती, तो कोई कहता पी लो यार,
जाड़ों के दिन है, ठंड से बच जाएंगे, पी लो, है ना, तो वो पी लेता है 1 बार 2 बार 3 बार। अब उसको थोड़ा थोड़ा क्या होता है, चस्का लगने लगता है, हाँ चाय अच्छी है भाई। अब रोटा दे गला चाह, किसी को तो मैंने भात के साथ भी चाय पीते हुए देखी। हाँ, इतनी चाय, हर 10 मिनट में चाय चाहिए। कई लोग होते हैं ना ऐसा, उनको रस, उस चाय का इतना चस्का लग गया, वो चाय के बिना नहीं जी सकते। अरे चाय है क्या, है ना, होते हैं ना कई लोग ऐसे। अभी चाय पी, यहाँ चाय बटनी खत्म हुई, वो फिर दौड़ के आते, चाय है क्या, अरे अभी तो पी थी। बोले अच्छी हो रही है, थोड़ा सा और। बोले खत्म हो गई, बोले दोबारा बनाओ। कोई बीड़ी पीनी ना होनी है, वो रात को उठ करके सोए हैं, उनको बीड़ी चस्कर आ जाए, शेबो उठ में बीड़ी पीनी, है ना, होते ना कई लोग ऐसे। बोले क्या हो गया, नींद ही नहीं आ रही, बीड़ी पी में नींद नहीं आ रही। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि कथा में हमारा इतना प्रेम बढ़ जाए कि जैसे हमारा चाय से प्रेम बढ़ जाता है ना, वैसे ही हमारा प्रेम इस कथा में बढ़ जाए। और सुने, बार बार सुने, कथा जीवन में हमारा स्वभाव बन जाए। कथा सुनना क्या हो जाए, स्वभाव बन जाए। जैसे चाय पीना क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। किसी का शराब पीना स्वभाव बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शराबी, है शराबी, स्वभाव बन जाए हमारा चाय पीना, कथा सुनना हमारा स्वभाव बन जाए। इतना सुने, बार बार सुने, खूब सुने, खूब सुने। तो जब बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, फल क्या है, फल भी सुनो। बोले हरिचित्तम समाश्रये, भगवान हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। जब हम बार बार कथा सुनेंगे क्या होगा, भगवान विराजमान हो जाएंगे। और जिस घर में ये भागवत रखी जाती है वो घर भी तीर्थ रूप हो जाता है। जिस घर में बार बार भागवत सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, वो घर भी तीर्थ रूप हो जाता है। इसलिए हर घर में भागवत होनी चाहिए, सब लोगों को भागवत पढ़नी चाहिए। तो थोड़ा सा पढ़ लो, 1 श्लोक पढ़ लो, आधा श्लोक पढ़ लो। कोई कहता है हमको संस्कृत नहीं आती, भाई संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लो, संस्कृत हिंदी वाली टीका ले आओ, हिंदी में पढ़ो। तो जिस घर में भागवत जी पढ़ी जाती है, जिस घर में भागवत जी रखी जाती हैं, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जहां भागवत जी का निवास होता है वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। इसलिए आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिन चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इसकी महिमा गाते हुए सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, आजन्म मात्रमप्येन सठेन। जिस सठ माने मूर्ख, जिस मूर्ख ने जन्म भर अपने पूरे जीवन में ये कथा नहीं सुनी, वो कैसा है, बोले चांडालवत, चांडाल है, खरवत। चांडाल कहने में भी संतुष्टि नहीं हुई, तो चांडाल ही नहीं, खर है, खर माने गधा। जिसने कथा नहीं सुनी वो क्या है, बोले गधा है। इतना नहीं, बोले मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। कोई आवाज आ जाएगी तो चालू रखिए। तो जिसने अपने जीवन में ये भगवान की कथा नहीं सुनी, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, वो अपनी माँ को केवल प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। अर्थात
उसका जन्म होना व्यर्थ है। धिक्तम नरम पशु समम भूभार रूपम, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव दुलभ्यते, अनेकों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं तभी भागवत मिलती है। इसलिए आज जब भागवत हमको सुनने को मिल रही है, इसलिए प्रेम से सुने, एकाग्र मन होकर के सुने, खूब सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। तो इसलिए जब श्री सनकादिक ऋषि ये भागवत जी की महिमा गा रहे थे, सुना रहे थे, भागवत सुना रहे थे, कि उसी बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचते हुए, गाते हुए, भगवान के संकीर्तन को गाते हुए कथा पंडाल में प्रवेश करने लगी और नाचने लगी। भक्ति महारानी ने जैसे नाच प्रारंभ किया तो भक्ति के साथ साथ सारे पंडाल में भक्त जन नाचने लगे, गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात
हरिलाल की में हरिलाल की जय हो। भक्ति महारानी नाचने लगी, गाने लगी। अरे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहां से आई, इसने कथा पांडाल में प्रवेश कहां से किया, किसी को समझ में नहीं आया। भाई जब कोई आता है तो पता लग जाता है ना फलाना व्यक्ति आ रहा, क्योंकि सामने से दिखता है आते हुए, लेकिन ये आते हुए तो दिखी ही नहीं। इसके दो कारण हो सकते हैं। बोले एक कारण तो ये है क्योंकि सबका ध्यान कथा में था, पता ही नहीं चला भक्ति महारानी कब आ गई। लेकिन जो दूसरा यथार्थ कारण श्री सनकादिक ऋषियों ने बताया, बोले हम बताते हैं कहां से आई। बोले महाराज ये जो भक्ति आई ये कथार्थतः, ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। कथा से आई, कहां से आई, कथा से आई। कथार्थतो निष्पतिता धुनी, ये कहीं बाहर से थोड़ी आई, ये कथा से ही प्रकट हो गई, पुष्ट हो गई। और इतनी पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य इतने पुष्ट हो गए, जो जर्जर थे, जो वृद्ध थे, नाचने लगे। नाचता कब है व्यक्ति, जब स्वस्थ होता है और प्रसन्न होता है। दो स्थितियां, स्वस्थ भी होना चाहिए और प्रसन्न भी होना चाहिए, तब नाच। अभी तो नृत्य होता है ना? तो स्वस्थ भी होना चाहिए, प्रसन्न भी होना चाहिए। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ स्वस्थ चित्त और प्रसन्न चित्त होकर के नाचने लगे। आनंद आ गया महाराज, बड़ा आनंद। अब भक्ति महारानी बोली महाराज आ तो गई, वाहम तु तिष्ठाम्य धनाम ब्रुवन्तु, मैं बैठूं कहाँ ये बताइए, क्योंकि जब कोई आता है उसको स्थान दिया जाता है। आप बताइए कहाँ बैठे हैं। सनकादिक ऋषि ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानि, हे महारानी आप तो भक्ति को बढ़ाने वाली हैं, भगवान को प्राप्त करा देने वाली हैं, इसलिए आप वैष्णवों के, भगवान के भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। बड़ी प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी और भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो गई। बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंद आ गया महाराज। भक्ति का बल है। हरिरपि निजलोकम सर्वता तो विहाय प्रविशति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपलब्धा। जिसके हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती है ना, तो भक्ति के सूत्र से जुड़े हुए, भक्ति के सूत्र से बंधे हुए भगवान भी वहां आ ही जाते हैं। फिर भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भक्ति आ गई हृदय में तो समझो भगवान भी आ ही जाएंगे। बड़ा आनंद आ गया महाराज। नारद जी बोले बड़ा आनंद आ गया, आज पता चल गया भागवत जी का महत्व है। भाई भागवत को सुनकर के भक्ति आई और भक्ति के साथ साथ कौन आ गए, भगवान आ गए। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है कि भगवान ही प्रकट हो जाए हृदय में, भगवान ही मिल जाए। नारद जी ने बोला महाराज ये तो बता दिया आपने भागवत का फल, लेकिन बोले कैसे कैसे लोग इस भागवत को सुनकर के पवित्र होते हैं, कैसे कैसे पापी पवित्र होते हैं ये बताइए। सनकादिक ऋषि बोले क्या बताएं महाराज, जो हमेशा पाप में लगे रहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो कुमार्गी हो गए हैं, जो पापी हैं, हमेशा जो पाप ही करते रहते हैं, जिनका मन केवल पाप में ही लगा रहता है, ऐसे लोग भी यदि ये कथा सुन लें तो सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति दे, इस कथा से वो भी पवित्र हो जाते हैं। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कथा सुनेगा तो पवित्र हो जाएगा। एक सुंदर इतिहास सनकादिक ऋषियों ने सुनाया है। बोले एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, ये बड़े पवित्र थे, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे, बड़े भगवान के भक्त भी थे। ऐसी इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली।
आत्मदेव तो भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन ये भगवान की भक्त नहीं थी। ये हमेशा लड़ाई कर, जब तक लड़ाई नहीं करती ना पड़ोसी से, तब तक खाना नहीं पचता। जब तक लड़ाई ना हो तब तक खाना ना पचे। लेकिन इनके घर में सारा सुख है, धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन संतान नहीं है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, वन में चले गए, रोने लगे। उस समय एक यति, एक सन्यासी आए, बोले क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने सारी बात बताई, महाराज पुत्र के कारण रो रहा हूं। बोले देखो महाराज, पुत्र में सुख नहीं है। सन्यासी ने समझाया, सुख पुत्र में नहीं है, सुख तो वैराग्य में है, सुख तो भगवान की भक्ति में है। इसलिए वैरागी होकर के भगवान का भजन करो। अच्छा है जो संतान नहीं है। हाँ भाई, जैसा रखे राम वैसा रहना चाहिए। संतान होगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो भी भगवान की जैसी इच्छा। भगवान ने अच्छा किया जो संतान नहीं हुई, क्यों? क्योंकि झमेले में नहीं फंसेंगे। तो जैसे भगवान रखे वैसे रहना चाहिए। लेकिन रोने लगे, बोले नहीं महाराज, आप तो सन्यासी हो, आप क्या जाने कि पुत्र का सुख क्या होता है। जब पुत्र को पिता गोदी में लेता है, उसका आलिंगन करता है, और जब पुत्र बार बार पिताजी पिताजी पापा जी कहता है, उसकी वो तोतली वाणी, उसकी वो मीठी वाणी जब वो पिता सुनता है, उसको कितना सुख मिलता है, एक पिता ही जान सकता है। महाराज ज्ञान से काम नहीं चलेगा, पुत्र चाहिए। समझाया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख मिला, दुख मिल गया। क्यों? क्योंकि कपिल जी के श्राप से नष्ट हो गए सब। तो 60,000 पुत्रों में भी सुख नहीं है। राजा अंग के एक पुत्र था भीम, ये एक पुत्र भी बड़ा दुराचारी निकला, तो उससे भी राजा अंग बड़े दुखी हुए। तो एक पुत्र वाले भी दुखी हैं और 60,000 पुत्र वाले भी दुखी हैं। इसलिए छोड़ो, पुत्र में सुख नहीं है। बोले हमको ज्ञान नहीं चाहिए महाराज। देखो लोग वो कहते हैं ना, बादाम खाने से अक्ल आती है। बादाम खाने से ज्यादा अक्ल ठोकर लगने से आती है। जब तक स्वयं ठोकर नहीं लगती ना, तब तक समझ में नहीं आता है। सन्यासी जी ने फल दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ, पवित्र भाव से रहे, 1 वर्ष तक पवित्र रहे, झूठ न बोले, किसी को दुख न दे, किसी को कष्ट न दे, किसी को गाली न दे, प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करे, तो आपका बहुत गुणवान पुत्र होगा। आत्मदेव जी घर आए, धंधुली से कहा महाराज ये देखो फल लाए, फल खाओ और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब धंधुली सोचने लगी, अगर पुत्र हो जाएगा तो बड़ी समस्या है, क्या करें? तो बहाना बना दिया। बोले सुनो, अभी मैंने नहाया नहीं है। आत्मदेव जी बोले अब भी खाओ। बोले नहीं, ये पवित्र फल है ना, पहले नहाऊंगी, फिर भगवान की पूजा करूंगी, तब खाऊंगी। आत्मदेव जी बोले बात तो सही कह रही, लेकिन इसकी सही बात भी गलत थी। क्यों? क्योंकि ये टालने के लिए कह रही थी कि अभी टल जाए फिर आगे देख लेंगे। अब इसने फल रख दिया। अब ये सोचने लगी फल खाने से संतान हो जाएगा तो बड़ी दुख होगी, क्या करें, अब मैं कहाँ जाऊं? इसकी एक सहेली आई, सहेली से सब बात कही, महाराज पतिदेव फल लेकर के आए, बोले फल खा लो संतान होएगी। तो बोली सहेली, बोली अच्छी बात तो है, फल खा लो संतान हो जाएगी। बोले मुझे संतान नहीं चाहिए। देखो जीवन, ये शायद पहली ऐसी स्त्री होगी जो मां नहीं बनना चाहती है ना। प्रत्येक स्त्री चाहती है कि वो मां बने, उसको उसका पुत्र मां कह करके पुकारे। बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले ये है, अगर मैं फल खाऊंगी ना गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो क्या होगा? पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो हमारे शरीर की सामर्थ्य कम हो जाएगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। बोले दौड़ने की आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता यह है, कभी भूकंप आ गया, सब लोग तो भाग जाएंगे और मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं कमजोर हूं। बोले देखो इतने सारे लोग, इतनी सारी महिलाएं गर्भवती हैं, तुम्हारे लिए भूकंप आ रहा है। बोले चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 साल रहे, और ये बेटा 2-4 साल भी रह गया तो तदामी मरणम भवेत्, मेरा तो मरण ही हो जाएगा। और दूसरी इससे भी बड़ी बात,
भाई गर्भ को जन्म देना उसमें तो बहुत ही कष्ट होता है, मैंने सुना है कि सुकुमारी कथम सहित, मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, बड़ा सुकुमार मेरा शरीर है, कोमल शरीर है, तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, मैं जन्म कैसे दूंगी। लालने पालने दुखम, फिर बच्चों के लालन पालन में कितना दुख होता है एक माँ ही समझ सकती है। तुम्हारा मेरे बस का नहीं। सहेली बोली तेरे बस का नहीं है तो मत खा। चली गई घर, बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। इतने में बहन आ गई और ये दुखी थी। बहन को सारी बात बताई। बहन बोली चिंता मत कर। बहन की नजर इसके धन पर थी। इसके पास बहुत धन है, हमारे पास धन नहीं है, तो अगर मैंने अपना पुत्र इसको दे दिया तो इसका धन भी मेरा। बोली देखो मैं पुत्रवती होने वाली हूँ, मेरी संतान होने वाली है, तो तब तक अपने पति को बातों में उलझा के रख कि 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, है ना, बताते रहना ऐसा ऐसा हो गया, जैसे जैसा मैं कहूंगी ऐसा ऐसा अपने पति को झूठ बोलते रहना। बोला ठीक है, अब जब मेरी संतान होगी ना, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, तो अपने पति से कहना भाई हमारी संतान होगी। बोले वास्तव में तू मेरी सच्ची बहन है, तू ठीक कह रही। अब समय बीता धीरे धीरे धीरे, अब इसके पुत्र हो गया। इसकी बहन ने वो पुत्र अपने बहन को धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने आत्मदेव जी से कहा महाराज आप पिताजी बन गए हो, आपके पुत्र हो गया है। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। इस समय धुंधुली ने क्या किया, वो जो फल था ना वो गाय को खिला दिया। गाय भी बहुत समय से ब्याही नहीं, तो देखते फल खाने से अगर संतान हो जाएगी तो परीक्षा कर लेंगे, गाय को खिला दिया। अब पुत्र हो गया। देव जी बड़े प्रसन्न हुए, नामकरण करने लगे। धुंधुली बोली मेरा बेटा है, नामकरण मैं करूंगा। भाई गर्भ में मैंने रखा, जन्म मैंने दिया, नामकरण तुम क्यों करोगे? मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुका है। अब जैसा नाम वैसे ही गुण, धीरे धीरे बड़े हुए। इधर क्या हुआ, गाय ने भी एक बालक को जन्म दे दिया। वो फल का प्रताप था, असंभव कार्य संभव हो गया, है ना। हम कह रहे थे ना राई ते पर्वत करे, वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है महाराज। गाय के गर्भ से मनुष्य बालक जन्म प्रकट हो गया, और उसके बाल कान, उसके कान गाय के जैसे थे, तो आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। अब बड़े हुए तो दोनों ने बड़ा नाम कमाया, दोनों प्रतिष्ठित हुए। एक बदनाम हुआ, एक विद्वान हुआ। गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए और धुंधुकारी बड़ा खल हुआ, मूर्ख हुआ। दुखी हो गए धुंधुकारी को देख करके, वन में चले गए और रोने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, बड़ा दिव्य उपदेश गोकर्ण जी ने यहाँ अपने पिताजी को दिया है कि पिताश्री यहाँ कोई किसी का नहीं महाराज, इसलिए आत्म कल्याण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उपदेश दिया। श्री आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। वन में जाकर के भगवान का भजन करते करते, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते मोक्ष को प्राप्त कर गए। गोकर्ण जी भी वन में जाकर के तीर्थों में जाने लगे, यत्र तत्र तीर्थों का आश्रय लेने लगे। इधर अब धुंधुकारी अपनी माँ के साथ रहने लगा, माँ को मारने लगा, पीटने लगा। माँ बड़ी दुखी हुई, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधुकारी अकेला हो गया, घर में 5 वेश्याओं को ले आया। जैसा ये वेश्याएं कहती वैसा करता, पाप करने लगा, अपराध करने लगा। वेश्याएं कभी किसी की नहीं होती महाराज। एक दिन जब ये राजा के घर से चोरी कर करके ले आया, तो वेश्याओं ने समझा शायद राजा हमको पकड़ लेगा। रात में इस धुंधुकारी को खूब शराब पिलाई, गले में रस्सी बांध करके मारने लगे। मरा नहीं, इसके मुंह में जले हुए कोयले भर दिए, लाल कोयले, तब भी नहीं मरा, जिंदा ही दफना दिया, मार करके चल दिए। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से घूमते घूमते गया जी में गए। इनको पता चला इनके माता जी, पिताजी, भाई सबकी मृत्यु हो गई है। गया जी में श्राद्ध करके गोकर्ण जी वापस अपने घर में आए तो धुंधुकारी प्रेत बन गया।
भूत प्रेत कौन बनते हैं? जिनकी वासनाएं शेष रह जाती हैं, जिनकी इच्छाएं शेष रह जाती हैं। प्रेत बन करके डराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन है? बोले अहम भ्राता तुदीयोष्मि, मैं आपका ही भाई हूं, धुंधुकारी पहचानो। जल का छींटा मारा, पहचान लिए। ओहो, तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? मैंने तो गया जी में श्राद्ध कर दिया था। बोले महाराज गया जी में आप मेरे 100 श्राद्ध भी कर दोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने बड़े अपराध किए, बड़े पाप किए हैं, मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने बताया कि महाराज भागवत सुनाओ। भागवत सुनाई। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। श्री गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। धुंधुकारी आकर के एक 7 गांठ युक्त बांस के सबसे नीचे जाकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फूटी। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। इस प्रकार जब 7वें दिन की कथा का विराम हुआ तो ग्रंथि 7वीं ग्रंथि भी टूट गई। धुंधुकारी प्रकट हुआ, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, श्याम स्वरूप में प्रकट हो गया। जय जयकार होने लगी। धुंधुकारी ने गोकर्ण जी से पूछा पहचाना? बोले नहीं पहचाना नहीं, आप कोई भगवान के दूत लग रहे। बोले नहीं भगवान का दूत नहीं, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। बोले अच्छा, ये दिव्य स्वरूप भगवत स्वरूप कैसे प्राप्त हो गया? बोले ये कथा के कारण, मैंने कथा सुनी और मुझे ये दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया है। भगवान के भक्त आए और धुंधुकारी जी को दिव्य विमान में बैठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो धुंधुकारी को? बोले मोक्ष, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। बोले अकेले धुंधुकारी जी को क्यों ले जा रहे हो? भाई इतने सारे श्रोता हैं, उन सबके लिए विमान लेकर के आओ। बोले नहीं, सबके लिए विमान, सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। बोले क्यों? बोले श्रवणत्र विभेदेनो फल भेदोत्र शास्त्रितः, सबने अलग अलग भाव से सुना है, इसलिए सबका फल भी अलग अलग होगा। जिसने जिस भाव से सुना है उसको वो फल की प्राप्ति होगी। धुंधुकारी ने मोक्ष के लिए सुना था, इसलिए इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ओहो, अब सब श्रोता बड़े दुखी हुए, उन्होंने प्रत्यक्ष फल देख लिया। अब गोकर्ण जी से कहा महाराज दोबारा फिर से हमको कथा सुनाइए, हम मोक्ष चाहते हैं। तो दोबारा सावन के महीने में फिर से कथा हुई और उस कथा को सुनकर के हजारों श्रोताओं ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हजारों विमान आ गए महाराज, स्वयं परमात्मा श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। जय जयकार होने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, वन बिहारी लाल की जय। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। धन्य है गोकर्ण, आपकी कथा से सुन करके इतने लोगों को मोक्ष मिल गया। जिस प्रकार पूर्व काल में भगवान श्री राम अपने साथ साकेत को अपने साथ अनेक अयोध्या वासियों को लेकर के गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ सारे कथा श्रोता दिव्य गोलोक को प्रस्थान कर गए। ये भगवान की कथा का फल है। जो सुनता है, जिस भाव से सुनता है, जिस इच्छा को लेकर के सुनता है, उन सभी की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये भागवत है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। भगवान की कथा की विधि बताई है। बोले सबसे पहले जब मन में विकल्प संकल्प हो जाए कि अब कथा सुननी है, तो किसी दैवज्ञ से जाकर के कथा का मुहूर्त शोध ले, दिन देख ले, श्रेष्ठ दिन में इस कथा को प्रारंभ करें। कथा की भूमि को शोध ले, गोबर से लीप ले, श्रेष्ठ लीप करके शुद्ध स्थान, शुद्ध आसन बिछाए और दिव्य व्यासपीठ का निर्माण करें। व्यास का आवाहन करें। व्यास बोले कैसा होना चाहिए? बोले जो विवेकी हो, जो गंभीर हो, जो भगवान का भक्त हो और जो भगवान की कथा को बड़ी प्रेम से कहने में कुशल हो। दृष्टांत कुशल हो धीरा, तो दृष्टांतों को, भगवान की कथा को सुनाने में बड़ा विवेकी हो, ऐसा भगवत भक्त कथा वक्ता बुलाना चाहिए। उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। और बोले भोजन कैसा करें? बोले निराहार रहें, कुछ नहीं खाना। बोले पानी? बोले पानी भी नहीं पीना।
बोले ये जरा नियम कठिन हो गया, थोड़ा सरल करो। बोले एक ऐसा करो भी, पानी पी लो, पानी पी करके रहो, जल पी करके व्रत करो। बोले कलयुग के लिए ये भी कठिन है। बोले तब एक काम करो, घी पी लो, इसको गप्पी कहते हैं, ये पियो और कथा सुनो। बोले डॉक्टर ने मना कर रखा है घी के लिए, तो घी नहीं पीना है। बोले क्या, फिर दूध पी लो, दूध पी करके दिन काटो। बोले गैस हो जा रही है, दूध पी के भी नहीं चल सकता है। बोले तब एक काम करो, फल ले लो, फलाहार कर लो, एक टाइम फलाहार कर लो। बोले ये भी कठिन व्रत है। बोले तब क्या करें? बोले एक टाइम फलाहार ले लो, एक टाइम खाना खा लो। बोले ये ठीक है? बोले हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एक बोले महाराज हमसे तो ये भी नहीं हो सकता। बोले कोई बात नहीं, खाना खा लो। दिन में कितनी बार खाना चाहिए? बोले मैं तो 5-6 टाइम खाता हूँ। बोले तब एक काम करो, तीनों टाइम आप खा लो, है ना, लेकिन इतना खाओ कि कथा सुनने में विघ्न न बने। इतना खाना है कि कथा सुनने में नींद ना आ जाए, आलस्य ना आए, इतना खाओ। लेकिन कथा सुनो, मूल भाव क्या है? कथा सुनो। पहले तो प्रयास करें कि व्रत में रहें, और व्रत में रह करके कथा सुने। व्रत नहीं हो पा रहा है, जो रोगी हैं, जो अशक्त हैं, जो व्रत नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, खाना खाओ, लेकिन इतना खाओ कि जिससे कथा सुनने में विघ्न न हो। नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास ही कथा में विघ्न बन जाए, अब यहाँ तो भूख लग रही है, पेट में गुड़गुड़ मुझ भाजनी है, और वहां कथा चल रही है, कथा में मन लगेगा? पेट में तो लगी है भूख, एक कथा में मन नहीं लगेगा, इसलिए खा लो, लेकिन इतना खाओ कि कथा में मन लगे, है ना। तो इसलिए इस प्रकार कथा करें, सप्ताह पर्यंत कथा सुने, और कथा विराम के बाद भगवान का नित्य इस कथा, इस भागवत जी में 18,000 श्लोक है, उसका दशांश हवन करे, खीर से हवन करे, भगवान के मंत्र से, बीज मंत्र से, द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, गांव वालों को, क्षेत्र वालों को, नगर वालों को भोजन कराए, भंडारा करे, और भगवान को प्रसन्न करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इस प्रकार व्यास पूजन करे, पुस्तक पूजन करे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे, गोदान करे, है ना, भूमि दान करे, भवन दान करे, दक्षिणा, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा दान करे। इस प्रकार करने से ही यज्ञ की पूर्णता होती है। कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कलयुग में जो ये भागवत है सारे कष्टों को दूर करने वाली है, इसलिए इसको अवश्य सुने, विधि पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक सुने। तो आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं, बहुत विलंब भी हो गया। अच्छा, कल से कथा का समय है 1 बजे से, है ना, 1 बजे से, ठीक है? हाँ, हमारे ब्राह्मण लोग, हम लोग सब मंच पे 12:30 बजे आ जाएं। आप लोग भी 12:30 बजे तक। श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम।
बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको लिखाओ आरती गाओ प्यारे तुमको लिखाओ तुमको राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनी नमो वयं शरणाय गुरुमहे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामीश्वरो वै सर्वतो ददातु बुद्धिराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वदक्षरो विश्वदो भूतो विश्वदो बाहुरुतो विश्वदो ओम एकदन्ताय विरमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम जो देवतानि प्रचरन्ति श्रिताहसानि खङ्गिनः देवागुं सहस्रयोजने बधन्वानि धन्वसि पापोऽहं पापधर्माहं पापात् पापापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो हर। प्रणाम कर लीजिएगा। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधाय हेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया आशीष बांटते हुए शुरू करो तो जो आशीष बांट एक वाला दो एक वाला
राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, वो तो ही और जगत से प्यारे ना हो तो प्यारे प्यारे। राम धराधरसां नित्यविष्टां करीषिणीं ईश्वरे सर्वभूतानां तामयो भवेश्यं गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि क्लीं वाङ्मयी मूर्तये नमः। एक छोटी माला पुष्प की होगी। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया निर्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि क्लीं वाङ्मयी मूर्तये नमः। धूपम दीपम अमृत स्वरूपी नैवेद्यम। एक दोना है, दोना रख दीजिए। हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत् सदा धारपतिं द्यामदेमां कस्मै देवाय हविका विधेम। सफल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि क्लीं वाङ्मयी मूर्तये नमः। जप कर लेंगे। क्लीं वाङ्मयी मूर्तये नमः। क्लीं वाङ्मयी गुह्यादि गोप्तित्वं ग्रहणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादाश्रेश्वरी जपं निवेदयामि। श्री व्यासदेव पूजनम्। इधर भी पुस्तक में गंधाक्षर किया है। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसां यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नरसिंहवपभीमं स्तम्भसम्भवमद्भुतम् भक्तत्राणाय बिभ्राणं वासुदेवमुपास्महे। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वाहर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्त। अंशांशकापि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे ज्यों को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास।
किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, ये बर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो, तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही 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 बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय हो, सभी सौनकाद ऋषियों की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, इष्ट देवताओं की जय हो, कुल देवताओं की जय हो, भोलानाथ जी भगवान की जय हो, कत्यूर देवताओं की जय हो, विभांडेश्वर महादेव की जय हो, दुनागिरी मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सब संतों की जय हो, सब ब्राह्मणों की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम कारण करुणा वरुणालय भगवान नंद नंदन ब्रिज जन वल्लभ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र किशोरी श्री राधा जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हुए माता पिता गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मण जन सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए हमारे इस यज्ञ के आयोजक सभी यजमान परिवार, सभी श्रोता बंधु, सभी भगवती आदि शक्ति की अंश स्वरूपा माताएं बहनें, सभी हम सब लोग मिल करके इस दिव्य भगवान की रसमयी, लीलामयी, गुणमयी, महिमामयी दिव्य कथामृत कथा गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आज हमारी इस कथा सरिता का द्वितीय सोपान है। एक कथा भी गंगा है। एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है, सब जानते हैं। भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडलों में गई, ब्रह्मा जी के कमंडलों से फिर तीनों लोकों में प्रसार श्री गंगा जी का हुआ। पृथ्वी पर भगवान शंकर के जटा में आकर के उतरी और सारी पृथ्वी को, भारतवर्ष को भगवती श्री गंगा जी ने पावन किया। वो भगवान के चरणों से निकली है ना। लेकिन ये जो भागवती गंगा है, ये भगवान के श्रीमुख से प्रकट है ना। एक चरणों से प्रकट है, एक मुख से प्रकट है। सबसे पहले भगवान नारायण ने ये भागवती गंगा जब भगवान के मुख से प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने यही भागवत, चतुश्लोकी भागवत नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में और 12 स्कंद में समाहित कर दिया। ये कथा गंगा है, दोनों पापों को नाश करने वाली है। गंगा जी की जो भगवान के चरणों से निकली है ना गंगा,
उनका महात्म्य कम नहीं है। आहा, क्या कहें महाराज। गंगा जी का नाम, स्नान तो बहुत दूर की बात है। हम 100 योजन दूर से यदि गंगा जी का नाम मात्र ले लें तो पवित्र हो जाते हैं, है ना। नियम है, प्रातः काल जब स्नान करें ना तो बोले गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हमारे इस जल में, जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं, इस जल में गंगा जी आ जाएं और हम इस जल से फिर क्या करें, स्नान करें, प्रार्थना करते हैं रोज। तो कहते हैं 100 योजन दूर से यदि गंगा जी का नामस्मरण मात्र कर लिया जाए तो वो गंगा जी पवित्र कर देने वाली है। इतना महात्म्य है गंगा जी का। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया गंगा जी के महात्म्य के बारे में। बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। पुराने समय में इतने साधन तो होते नहीं थे, सब लोग पैदल ही जाते थे घर से, गांव से। तो बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। सारे गांव के बड़े बुजुर्गों ने निर्णय किया कि एक साथ चलेंगे भाई, एक साथ रहेंगे, जहां पर रुकेंगे वहीं भगवान का कीर्तन। तो तीर्थ यात्रा तभी तो सफल, भगवान का कीर्तन करते हुए चले। लेकिन उनके बीच में एक नास्तिक भी आ गया। उसको कोई मतलब नहीं, कहाँ जा रहे हैं, गंगा स्नान जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उसने सोचा चलो घूमने चले जाते हैं। कई लोग तीर्थों में घूमने जाते हैं। एक बार हम बद्रीनाथ जी में थे तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, कथा हो रही थी। तो कुछ लोग आए बहुत दूर से और उनसे यहाँ चर्चा हुई। मैंने कहा कहाँ से आए? उन्होंने बताया फलानी जगह से आए। तो मैंने कहा भाई बद्रीनाथ जी में जाओ, स्नान करो कुंड में, उसके बाद से दर्शन करो। बोले हम दर्शन करने थोड़ी आए, ये सच्ची घटना मेरे साथ घटी हुई है। बोले हम स्नान करने थोड़ी आए। मैंने कहा क्यों आए? दर्शन करने नहीं आए। मैंने कहा क्यों आए? बोले हम तो घूमने आए बद्रीनाथ जी में। बोले हम घूमने आए। मैंने कहा चलो घूमने भी आए हो, तीर्थ में आए हो, अच्छी बात है ना। अब आ गए हो तो देखो तप्त कुंड है, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी। इतने ठंडे में इतना गर्म पानी, आप स्नान करो, बद्रीनाथ जी का दर्शन करो। बोले नहीं नहीं, इतने ठंडे में कौन नहाएगा? अरे आपको अलकनंदा जी में थोड़ी नहाना है बर्फ के पानी से। आपके लिए तप्त कुंड की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, गर्म पानी से स्नान करो, भगवान का दर्शन करो। बोले नहीं नहीं, हम दर्शन करने नहीं आए। देखो जब कभी भी किसी भी तीर्थ में जाएं तो वहां स्नान और दर्शन अवश्य करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो तीर्थ के देवता रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देते हैं। इसलिए यदि हम बस से भी जा रहे हो ना तो तीर्थ सामने पड़े तो प्रणाम करते हुए निकलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए तीर्थ का। तो ये नास्तिक हो गया। इसने सोचा अब क्या करना है, तीर्थ गंगा स्नान करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं ना क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। तो ये चल दिया घूमने के बहाने। अब ये जहां रुकते वहां कीर्तन होता शाम को। अब गंगा जी बहुत ही निकट हो गई तो इनका कीर्तन चल रहा था। तो एक व्यक्ति इनके समाज से उठा, थोड़ा दूर चला गया लघु शंका आदि के लिए। तो वहां कुछ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बड़ा नृत्य हो रहा था, दिव्य, सब बड़े प्रसन्न थे। तो इस व्यक्ति ने कहा महाराज आप बड़े खुश हो रहे हो, आप कौन हो? बोले हम भूत प्रेत हैं। बोले खुश होने वाली बात क्या है? बोले आपके समाज में एक व्यक्ति ऐसा है, कल को उसकी मृत्यु हो जानी है, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी ना फिर वो हम में मिल जाएगा। बोले क्यों? हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं भाई, जो गंगा स्नान करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले हाँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा पापी है। इसकी मुक्ति नहीं होगी, इसकी मृत्यु होगी और ये प्रेत बन जाएगा, भूत बनेगा, है ना। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जिनकी वासनाएं शेष बची हैं, जिन्होंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, जो हमेशा पाप ही पाप करते रहे, उनको नरक भी नहीं मिलता, तो प्रेत बन जाते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब क्या हुआ? अब ये सब गंगा जी के पास पहुंचे। दूर से अब गंगा जी दिखाई देने लगी। गंगा जी की रेती
सामने है, रेत है, और बड़े लोग सब प्रसन्न हो गए कि गंगा जी के निकट आ गए हैं, क्योंकि इतने दूर से पैदल चलते चलते अब गंगा जी का दर्शन हो गया है। बड़े प्रसन्न हो गए और बहुत आनंदित सब झूम करके भगवान का कीर्तन करते करते गंगा जी की ओर जा रहे हैं। आहा, अब तो गंगा जी का दर्शन हो गया है ना। गंगा जी का दर्शन भी अनेक पापों को नष्ट कर देने वाला है। अब इसी समय क्या हुआ, दो बैल लड़ने लगे, भयंकर लड़ाई हुई बैलों के बीच में। अब वो बैल जब लड़ाई करते हैं ना, तो अपना सींग क्या करते हैं, जमीन में मारते, मिट्टी पे। आपने ध्यान दिया होगा। तो उसने बैल ने अपना सींग जमीन पर मारा और दौड़ते हुए आया दूसरे बैल की तरफ। इतने में दूसरा बैल हट गया और ये भागता हुआ आगे निकल गया। और आगे वो व्यक्ति जिसके बारे में वो भूत कह रहे थे कि ये तो मर जाएगा, उसके पेट में सींग लगा बैल का और सीधे सींग आर पार हो गया, मृत्यु हो गई। अब सब लोगों ने इनका जो अंत्येष्टि आदि होनी थी की। उसके बाद सब लोगों ने स्नान किया, गंगा स्नान करके वापस उसी स्थान पर आए जहां वो पहले दिन वहां पर भजन कीर्तन हुआ था और भूत प्रेत नाच रहे थे। उसी स्थान पर आए तो वहां देखा आज बड़ा शांत हो रहा है माहौल, सब उदास है भूत प्रेत। अभी व्यक्ति उठ करके गया उन भूत प्रेतों के पास, बोले महाराज आज बड़े उदास हो, क्या बात? और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, अब तो वो आपके समाज में मिल गया होगा। बोले नहीं, वो हमारे समाज में नहीं मिला, इसीलिए तो हमको दुख है। बोले इसकी मृत्यु तो हो गई है, आप तो कह रहे थे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ हम बताते हैं आपको। जब वो बैल अपने सींग उठा करके आया और बैल का सींग इस व्यक्ति के पेट में लगा, तो क्या हुआ, बैल के सींग में गंगा जी के रेत के कण रह गए और वो रेत के कण उसके सींग के साथ इसके शरीर में चले गए। तो अंतिम समय में इसके शरीर के अंदर गंगा जी के रेत के कण चले गए, इसके कारण उस व्यक्ति की मुक्ति हो गई है, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो ये गंगा जी का महात्म्य है महाराज। अंतिम समय में इतना सा भी गंगा जी की मृत्तिका भी मिल जाए तो इससे भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ये गंगा जी हैं। लेकिन अब गंगा जी का पुण्य आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको गंगा जी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के पुण्य मिलेगा। लेकिन ये जो भागवती गंगा है, यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं, ये तो वहीं पहुंच जाती है जहां हम हैं, है ना। तो ये जो भागवती गंगा है, ये दिव्य गंगा है। इस दिव्य गंगा में हम अपने मन को अवगाहन करा रहे हैं। और आज द्वितीय सोपान, द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में हम द्वितीय सोपान में अपने मन को अवगाहन कराएंगे। कल की कथा यदि आपको स्मरण होगी तो हमने चिंतन किया था, ये जो भगवान की कथा है मन को शुद्ध कर देने वाली है, मन को पवित्र कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करचित। सुखदेव जी की वाणी है, ध्यान दे करके सुनना। जो रस, जो सुख हमको हमारे इस गांव में, गवाड़ में मिल रहा है या हमारे घर के प्रांगण में मिल रहा है, ये सुख, ये भागवत कथामृत का पान करने का सुख जो हमको अपने घर के ही प्रांगण में मिल रहा है, ये स्वर्ग में नहीं मिल सकता है। हाँ, स्वर्गे न